देखिए इस वक्त छात्रों का प्रदर्शन जो है शुरू हो चुका है। छात्र बैरिकेड तोड़कर इस जगह पर आना चाहते हैं और ये देखिए जो बैरिकेड है उसको तोड़ने की कहीं ना कहीं कोशिश जो है वो की जा रही है। और ये देखिए जो बैरिकेड लगाया गया था गेट नंबर 4 के आगे, उसको अब छात्र तोड़कर आगे गेट नंबर 2 की तरफ बढ़ना चाहते हैं। उसको छात्र एक तरफ से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से पुलिस उस बैरिकेड को कहीं ना कहीं रोकना चाहती है। पर छात्र काफी बड़ी संख्या में है, पुलिस उसकी अपेक्षा काफी कम संख्या में है। हजारों की संख्या में छात्र बाहर की तरफ दिखाई दे रहे होंगे। आप कहीं तोड़ दिया है और ये देखिए पुलिस कहीं ना कहीं उस बैरिकेड को तोड़ने में नाकामयाब साबित उस बैरिकेड तोड़ने से रोकने में नाकामयाब साबित हुई है। और अब ये देखिए छात्रों का अंदर आना कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। पुलिस देखिए छात्रों को आगे जाने से रोकना चाहती है। देखिए एक छात्र आगे की तरफ में निकल चुके हैं। इसी तरीके से बाकी भी छात्र जो है वो कहीं ना कहीं अंदर जाते हुए आपको दिखाई देंगे। ये एबीपी के दर्शकों को मैं दिखाना चाहूंगा गेट नंबर 4 के बाहर, जहां सुबह से छात्रों को रोका गया था, अब छात्र वापस गेट नंबर 2 की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आज गेट नंबर 2 के सामने जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उनको सुबह लगभग 6-6:30 बजे के करीब में छात्रों को वहां से हटाया गया था और उसके बाद बैरिकेड लगाकर उनको रोक दिया गया था। अब कहीं ना कहीं पुलिस ने लगभग 3 घंटे उनको यहाँ रोकने का प्रयास किया पर वो छात्र नहीं माने और लगभग 10:30 बजे छात्र वो बैरिकेड तोड़कर, देखिए बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जो छात्र हैं वो अपने जो प्रदर्शन स्थल है जहां पर वो 3 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे उधर भागे। और ये देखिए उनके साथ हम लोगों का बराबर परेशान किया जा रहा है। हम लोग किसी का घर परिवार नहीं मांग रहे हैं, हम लोग अपने हक की बात कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं जैसी व्यवस्था पूर्व में थी वैसी व्यवस्था कर दीजिए। इन लोगों को पता नहीं क्या पड़ी है। हर छात्र को उग्र किया जा रहा। रात में छात्रों पर लाठियां मारी गई, महिलाओं को, महिला पुलिस नहीं थी रात में, ये एकदम न महिला पुलिस है। यहाँ महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, छात्रों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, देखिए छात्र अपनी जो बात है वो भी रख रहे हैं। और ये जो बड़ी संख्या में जो छात्र है वो बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं और वो किस तरीके से उनके अंदर जो एक कहीं ना कहीं जीत का सिंबल वो दिखाते हुए कूद रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई थी 3 घंटे जो उनको रोका गया था उस लड़ाई को कहीं ना कहीं वो जीते हैं और वो वापस गेट नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब पुलिस ने पूरी तरीके से उनको जो छूट है वो कहीं ना कहीं दे रखी है। और अब छात्र एक बार यहाँ बैरिकेड के सामने से आपको कूदते हुए दिखाई देंगे। हजारों की संख्या में जो छात्र थे वो यहाँ पर सुबह से ही पुलिस ने उनको रोक लिया था और अब छात्र एक बार वापस से गेट नंबर 2, जहाँ वो सोमवार सुबह से प्रदर्शन कर रहे थे, जिस प्रदर्शन को लगभग 72 घंटे का वक्त पूरा हो चुका है, वहाँ पर अब छात्र उस तरफ बढ़ रहे हैं। नो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ ये छात्र हैं। उनका कहना है कि एक शिफ्ट एक पाली में प्रक्रिया हो। देखिए अभी तक बैरिकेड तोड़ी उसके ऊपर से कूद के आ रहे थे, अब ये बैरिकेड हटा दी गई है। देखिए गेट नंबर 2 से रात से पुलिस की हटाने की कोशिश थी और सुबह 6:30 बजे पुलिस ने वहाँ अधिकतर लोगों को हटाया था। मात्र 60 से 70 लोग वहाँ पर बचे थे और बाकी लोगों को पुलिस ने गेट नंबर 4 के बाहर ये बैरिकेड लगाकर रोक दिया था। पर ये देखिए यही वो बैरिकेड है जिसको सबसे पहले एक छात्र ने इसके ऊपर चढ़ा और उसके बाद बाकी छात्रों का जो हुजूम है वो भी बैरिकेड को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश करने लगा। पुलिस उसके बाद नाकामयाब हो गई और पुलिस ने कहीं ना कहीं उन छात्रों को अंदर आने दिया। और अभी देखिए ये छात्र इधर अपने लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि वो अंदर आएँ। अब अपने लोगों से अपील कर रहे हैं। जी, हम अपने सभी छात्रों से बोलते हैं कि चाहे सलोरी डेलीगेसी लॉज हॉस्टल कहीं भी हो, सब लोग जल्दी से जल्दी लोक सेवा गेट पहुंचे और हमारे आंदोलन को एक तेज तर्रार और धारदार नेतृत्व प्रदान करें सब लोग। सुबह से पुलिस ने यहाँ आप लोग को रोक रखा था बैरिकेड। सुबह हम लोग, रात में हमारे साथियों को पुलिस ने डिटेन किया। एक विकलांग महिला मतलब अभ्यर्थी थी, उसको पुलिस ने लातों से कुचला और उसके बाद कई छात्रों को डिटेन किया है और उसके बाद हम लोग को बाहर, यहाँ बैरिकेड लगा हम लोग बाहर कर दिया। उसके बाद हमारी संख्या तो बड़ी। सर देखिए हम लोगों कोई मतलब लड़ाई नहीं है। हमें जहाँ 90 नंबर पे मेंस देते थे ना, अब हम अगर 100 नंबर भी लेके आएंगे ना तब भी मेंस नहीं दे पाएंगे। बस ये लड़ाई है। नॉर्मलाइजेशन नॉर्मल नहीं है सर, इसको नॉर्मल ना बनाइए। अगर हम 90 नंबर लेके पहले मेंस लिखते थे ना, अब 100 नंबर भी लाएंगे फिर भी मेंस नहीं लिखेंगे। ये लड़ाई है हमारी, बस और कोई लड़ाई नहीं है सर। कितना जैसे कोई छात्र अगर 9 नंबर पाता है उसका बढ़ के अगर नॉर्मलाइजेशन में 100 हो गया वो पास हो गया। हमारा 90 से अगर 87 हो गया, 86 हो गया, हम बाहर हो गए। तो सर लकी ड्रा है नॉर्मलाइजेशन। और मानविकी सब्जेक्ट के कोई कैसे कह सकते कि पानीपत का प्रथम युद्ध कठिन था या तराइन का द्वितीय युद्ध आसान था, कैसे कह सकते सर? इसका कोई विषय, कोई मानक, इसका नहीं, कोई मानक नहीं है सर। नॉर्मलाइजेशन का कोई मानक ही नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए ये जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं अब बैरिकेड
तोड़ चुके हैं। बैरिकेड तोड़ के जो बड़ी संख्या में छात्र थे वो अंदर कहीं ना कहीं जा चुके हैं। पुलिस की जो कोशिश थी वो कहीं ना कहीं नाकामयाब साबित हुई है। बड़ी संख्या में जो पुलिस थी वो उनको रोकने की जो कोशिश है वो सुबह से ही कर रही थी, पर पुलिस कहीं ना कहीं उसमें नाकामयाब साबित हुई है। और छात्रों का जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं छात्र एक बार फिर से जो गेट नंबर 2 जहां पर वो 2 दिन पहले से प्रदर्शन कर रहे थे वहां पर वो जा चुके हैं। और एक बार वो विजुअल मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए इसी रास्ते जो है ये गेट नंबर 4 है और गेट नंबर 4 के बाद गेट नंबर 3 है, फिर आगे गेट नंबर 2 है जहां पर जो प्रदर्शन है वो जारी है। और प्रदर्शन जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं जो ये छात्र हैं वो गेट नंबर 2 की तरफ वापस से कूच कर चुके हैं। जो ये छात्रों का हुजूम आपको जाते हुए दिख रहा है। बहनों के साथ जो हुआ वहाँ पर गेट नंबर 2 पे हमारी बहनें बैठी हुई थी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थी, कोई नारा नहीं लगा रही थी। ये पुलिस प्रशासन के लोग आए हैं सादी वर्दी में, कुछ लोग वर्दी में थे। इससे पता कि उस वो अरे हमारे पास वीडियो है, वो 3 दिन से हैं, 3 दिन से हम लोग हैं। पिछले हर एक कैंडिडेट को यहाँ पे टूट गया है, लड़की का पैर टूट गया है और हमारा एक भाई है आशुतोष, उसको ये सब उठा के ले गए हैं और उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। सर ये उत्तर प्रदेश है कि कोरिया, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हमें अपनी पूरी बात रखने का अधिकार है। सर कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एक तरफ वहाँ पर लड़कियों के साथ आज ये लोग बाल दिवस मना रहे हैं, क्या ये बाल दिवस है? बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है। सर जानते हैं सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि आप जो है 3 दिन से बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि आप वन डे 1 शिफ्ट कर दीजिए, नॉर्मलाइजेशन कर दीजिए। आप इसके बजाय आप जो है एकदम शांति से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, एकदम कानूनी तरीके से। लेकिन आपने देखा होगा सुबह सुबह जितने हमारे बच्चे थे कुछ अराजक तत्व पहुंचे। कोई अराजक तत्व नहीं थी, ये सिविल ड्रेस में था सर। तो सिविल सर यहाँ पे किसी को अलाउ नहीं है, कोई भी आपने देखा होगा कि हम लोगों ने मुद्दे को पूरी तरह से राजनीति से दूर रखा है, क्योंकि ये मामला केवल छात्र और जो है केवल जो है आयोग के बीच में है। सरकार से हम लोगों को मांग करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई अराजक तत्व तो नहीं है सर। यहाँ पे ये सिविल ड्रेस में आए हैं और सर झोंटे यानी चोटी ऐसे लड़कियों की ऐसे झोंटे पकड़ पकड़ खींचे हैं सर। बहुत सबसे विडम्बना की बात यह सर कि हमारी बहन एक जो विकलांग है उनके साथ इतनी बदसलूकी की गई है, उनका पैर उनको घिसा गया है, उनकी जो लाठी उनको फेंक दिया है, उनके पैर में छिला गया है। जो है उसने किया ये पुलिस वाले जो सिविल ड्रेस में आए थे, उस एक जो छात्र हमारे भाई हैं उनको खींचने के चक्कर में उन लड़कियों के साथ न कोई मतलब पुलिस वाले से कोई भी जो है महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। दिया गया सर मोबाइल, जैसे जिन बच्चों ने जो कहा कि हम वीडियो बना लेते हैं उनकी मोबाइल तोड़ दी गई है, पैरों से मोबाइल तक कूच दिया जा रहा है यहाँ पे। यानी इतना बर्बरता और इतनी तानाशाही हम लोगों ने कभी अपने सर हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। कौन जेल में जाके रखे करके कौन राजनेता क्या स्टेटमेंट दे रहा है वो उनका काम है, हमसे नहीं मतलब। सर हम नोटिस दे दे 5 मिनट बाद यहाँ कोई दिखे तो जो कहिए, एक लड़का नहीं दिखा सर। इसमें क्या बड़ी तकलीफ आप लोग को नोटिस? सर हमको चाहिए कि सिर्फ एक शिफ्ट में पेपर हो, एग्जाम हो। सर कल से आयोग 3 दिन कल से आयोग 3 दिन के लिए बंद रहेगा। आज अंतिम दिन है, आज अगर ये डिसीजन नहीं दिए कल से तो बहाना बना लेंगे 3 दिन आयोग बंद था। चूतिया हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे। शब्द का प्रयोग सर हम लोग देश के भविष्य, हम लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, हमारी ना कोई राजनीतिक पार्टी ना कोई बिरादरी, हम स्टूडेंट हैं, हमें नोटिस चाहिए 1 डे 1 शिफ्ट। सर फरवरी में पेपर लीक हुआ था, उसके बाद में सर मार्च में पेपर होना था पीसीएस का, फिर उसके बाद में सितंबर में होना था, फिर दिसंबर में आया सर, वो भी 2 शिफ्टों में। सर हम लोग क्या अन्याय किए हैं, हम लोग पढ़ने लिखने वाले हैं। मारा जा रहा है, बताइए बिना महिला पुलिस के आप उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उनको टच कर रहे हैं, उनके साथ गलत हरकतें कर रहे हैं। ये पुलिस का वो है, पुलिस इस तरीके से काम करेगी। तो देखिए ये जो छात्रों की जो बातें हैं वो आपने सुनी। और देखिए एक बार फिर से ये देखिए एक महिला छात्रा जो है प्रदर्शनकारी वो माइक से जो अपनी बात है वो यहाँ रखती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं वो क्या कह रही, तो ये अपने जो छात्र हैं, अपने जो साथी हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने पास वापस जहां प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग, वहां पर उनको बुलाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो अलग अलग जगहों पर ये जो छात्र हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। गेट नंबर 4 से ये छात्र अब गेट नंबर 2 की तरफ बढ़ चुके हैं। और जो लोग भी बाहर हैं उनको अब जो इस छात्र कहीं ना कहीं उनको अंदर की तरफ में बुला रहे हैं कि वो सभी गेट नंबर 2 की तरफ में बैठे। और ये देखिए विरुद्ध भी कार्रवाई हुई है। अब देखिए सर इनको भी खींचा गया है, जबरदस्ती आंदोलन स्थल से हटाने का प्रयास किया गया है। इस चक्कर में सर हमारे 2-3 भाइयों को उठा के आज सुबह ले जाया गया है। हम बच्चे सब नाश्ता पानी करने गए थे, जैसे हम लोगों ने सुना हम लोग भाग के सर यहाँ बैरिकेडिंग कंडीशन में लोग मार दे रहे हैं, जिसकी दोनों पैर विकलांग है उसको बुरी तरह से मार रहे हैं।
दाना पानी तक रोक दिए हैं, लैट्रिन बाथरूम होने नहीं जाने दे रहे, इतनी बुरी कंडीशन में लोग खड़ा कर दिया है। तो हम लोग दुश्मन हैं इनके या कोई गैर हैं? इतने बुरे तरीके से लोग मार रहे हैं जैसे हम लोग कहीं के आतंकवादी बन के आए हैं। मार चुके कातिल में है। कोई छात्र सर यहाँ पर, कोई छात्र यहाँ पे जो है कि सब प्रत्येक छात्र सर यहाँ पे अपना नेतृत्व कर रहा है। यहाँ पे कोई अराजकता तो नहीं है, प्रत्येक छात्र अपने हक के लिए लड़ रहा है। जो इस आंदोलन में प्रत्येक छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और अपने अधिकार की मांग कर रहा है जो और नोटिस लेके जाए। अधिकार की मांग की लड़ाई इसको बता रहे हैं और उनका कहना है कि वो किसी भी हाल में जो नॉर्मलाइजेशन का बात है उसको नहीं मानेंगे, किसी भी हाल में 2 शिफ्ट में एग्जाम की बात नहीं मानेंगे। छात्रों ने तमाम सवाल खड़ा करते हुए ये कहा है कि जीके का कोई सवाल है उसको कैसे कोई तय करेगा कि कौन सा सवाल कठिन है और कौन सा सवाल सरल है, इसलिए सबको एक प्रश्न पत्र आना चाहिए तभी चीज़ें हो सकती हैं। और ये देखिए अब हम गेट नंबर 2 की तरफ से आगे बढ़े हैं और ये गेट नंबर 4 की तरफ से आगे बढ़े, ये गेट नंबर 3 है और आगे वो जो हुजूम आपको दिख रहा है वो गेट नंबर 2 के सामने का हुजूम है, जहां सुबह लगभग 50 से 60 लोग ही मात्र बचे थे, पर अब बैरिकेड टूटने के बाद बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो वापस यहां पहुंच चुके हैं। आपको छात्रों का हुजूम वहां दिखाई दे रहा होगा, हज़ारों की संख्या में जो छात्र हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और जो इन छात्र संगठन के जो लोग हैं, अलग अलग ये जो छात्र लोग हैं, ये अपने और साथियों को भी आह्वान कर रहे हैं कि वो सभी यहाँ पर पहुँचें और जो उनकी लड़ाई है उसमें कंधे से कंधा मिलाकर वो साथ चलें। और ये देखिए एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखाऊं गेट नंबर 2 के बाहर जहाँ पर प्रदर्शन जो है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.